हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज हम डिस्कस करेंगे आईपीएससी नोमेनक्लेचर ऑफ अल्केन। तो ये सेकंड पार्ट है। अल्केन हमने ऑलरेडी स्टार्ट किया। अल्केन का आईपीएससी नेमिंग हमने बेसिक से स्टार्ट किया है। तो जो बेसिक पार्ट है अल्केन का हमने जो स्टार्ट किया था उनका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगी, तो आप वहाँ पर जाके देख सकते हो। ठीक है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। तो यहाँ पर हम कंटिन्यू कर रहे हैं, मतलब यहाँ पर हम और कंपाउंड लेके उनका नोमेनक्लेचर करेंगे। तो चलिए डिस्कस करते हैं इन फॉलोइंग कंपाउंड के आईपीएससी नोमेनक्लेचर को कैसे लिखेंगे। तो देखिए, अगर आपने इसके पहले वाला वीडियो देखा है तो आप खुद से इसे ट्राई कर सकते हो। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या करना है, आपको देख सकते हो कि ये जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है ना, ये सिर्फ और सिर्फ कार्बन की चेन स्ट्रेट लाइन में अरेंज नहीं है। यहाँ पर क्या हुई है, यहाँ पर ब्रांचिंग है। ठीक है, इस तरीके से ब्रांचिंग है इन कंपाउंड में। तो क्या करेंगे, सबसे पहले कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करेंगे। तो लॉन्गेस्ट चेन देखिए 1 2 3 4, ये 4 कार्बन की चेन है। अगर इस तरीके से काउंट करें 1 2 3 4, तो ये भी 4 कार्बन की चेन है। तो सिलेक्ट कर लो, ये है लॉन्गेस्ट चेन। अगर आपको ये वाली सिलेक्ट करनी है चेन तो इसे भी कर सकते हो, आपको सेम आईपीएससी नेमिंग ही मिलेगा, क्योंकि ये भी 4 कार्बन की ही चेन है। देन नेक्स्ट, अब लॉन्गेस्ट चेन के बाहर जो भी ग्रुप दिख रहे हैं वो क्या है, वो सब्स्टिट्यूएंट है। तो ये कौन सा सब्स्टिट्यूएंट है, दिस इज मिथाइल। तो अब हम क्या करेंगे, नंबरिंग करेंगे। नंबरिंग कहाँ से करेंगे, नंबरिंग उस तरफ से करेंगे जहाँ से ये जो मिथाइल है ना, ये पास में पड़े, इसको लोवेस्ट नंबर मिले। तो देखिए ये साइड से जो मिथाइल है पास में पड़ रहा है, नंबरिंग कर दो 1 2 3 4। अगर आप यहाँ से नंबरिंग करते तो देखिए पास में नहीं पड़ रहा है, 1 2 3 थर्ड कार्बन पर आता मिथाइल ग्रुप। यहाँ से नंबरिंग करने पर सेकेंड कार्बन पर ही मिथाइल ग्रुप आ रहा है, मतलब लेफ्ट साइड से जो मिथाइल है उसको लोवेस्ट नंबर मिल रहा है, इसलिए हमने नंबरिंग लेफ्ट साइड से की। देन नेमिंग लिखेंगे, सबसे पहले मेंशन करेंगे मिथाइल को। तो सेकेंड कार्बन पर मिथाइल है तो लिखो 2 मिथाइल। लॉन्गेस्ट चेन में 4 कार्बन है तो 4 कार्बन के लिए वर्ड रूट होता है ब्यूट। तो ब्यूट, एंड कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो सिंगल बॉन्ड के लिए हम सफिक्स लगाते हैं एन। तो कंपाउंड का नेम है 2 मिथाइल ब्यूटेन। देन सी दिस वन, इसमें कार्बन की लॉन्गेशन कौन सी होगी, 1 2 3 4, ये 4 कार्बन की चेन है। अगर हम इस तरीके से काउंट करें 1 2 3 4, ये भी 4 कार्बन की चेन है। तो हमें 4 कार्बन की चेन ही दिख रही है, तो ये सीधी वाली चेन आपको सिंपली सिलेक्ट कर लेना है। अब यहाँ पर दो सब्सटेंट प्रेजेंट है, दोनों ही मिथाइल ग्रुप है। तो नंबरिंग कहाँ से करेंगे, तो आपको यहाँ पर दो सब्सटेंट प्रेजेंट है ना, तो आपको नंबरिंग उस तरह से करनी है, मतलब जो सब्सटेंट नजदीक में पड़ रहा है नंबरिंग करते वक्त आपको नंबरिंग वहीं से करनी है। तो यहाँ से अगर नंबरिंग करेंगे तो देखिए सेकेंड कार्बन पर मिथाइल ग्रुप है। अगर यहाँ से नंबरिंग करेंगे तो भी यहाँ पर सेकेंड कार्बन पर ही मिथाइल ग्रुप है। मतलब दोनों तरफ से नंबरिंग करने पर जो सब्सटेंट है ना, इनको सेम सेम पोजिशन मिल रहा है। तो आप किसी भी साइड से नंबरिंग कर सकते हो। तो मैं नंबरिंग दे देती हूँ 1 2 3 4। तो इसका नेमिंग कैसे लिखेंगे, सेकेंड थर्ड पर प्रेजेंट है मिथाइल ग्रुप, सो 2 3, 2 टाइम्स मिथाइल है तो यहाँ पर लिखेंगे डाई मिथाइल। मेन चेन में 4 कार्बन है तो वर्ड रूट आएगा 4 के लिए ब्यूट, एंड सफिक्स आ जाएगा एन। देन सी दिस वन, ये है कार्बन कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन। नंबरिंग कहाँ से करेंगे, अभी देखिए ये कार्बन पर ही सब्सटेंट प्रेजेंट है, तो नंबरिंग देखिए 1 2 3 थर्ड कार्बन पर प्रेजेंट है, यहाँ से भी 1 2 3 थर्ड कार्बन पर ही प्रेजेंट है मिथाइल ग्रुप। तो नंबरिंग किसी भी साइड से करो आपको पोजीशन सेम ही मिलेगा। तो 3 पर प्रेजेंट है 2 टाइम मिथाइल ग्रुप, तो ये जो 3 है ना, थर्ड कार्बन पर 2 बार मिथाइल, इसीलिए ये 3 नंबर है, इसको 2 बार लिखेंगे 3 3। देन साथ में डाई भी लिखेंगे क्योंकि 2 बार प्रेजेंट है मिथाइल, तो डाई मिथाइल। देन 5 कार्बन है तो वर्ड रूट विल बी पेंट एंड सफिक्स एन, क्योंकि कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है। तो कंपाउंड का नेम क्या है, 3 3 डाईमिथाइल पेंटेन। देन सी द नेक्स्ट कंपाउंड। तो इसमें देखिए कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन कौन सी होगी, देखिए ये जो कंपाउंड है ना, इसको देखकर बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं। यहाँ पर बहुत सारे बच्चे क्या करेंगे, ये वाली जो चेन है ना, इसे सिलेक्ट कर देते हैं एज अ लॉन्गेस्ट चेन। कितने कार्बन है, 1 2 3 4 कार्बन है। लेकिन आपको यहाँ से देखिए, अगर यहाँ से देखोगे ये वाली जो चेन है,
यहाँ पर कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5, 5 कार्बन है इस चेन में। आपको कार्बन कार्बन की जो लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करनी होती है वो चेन इस तरीके से सीधी हो या फिर इस तरीके से कंटिन्यूअस फॉर्म में होना चाहिए, चाहे वो स्ट्रेट हो या इस तरीके से हो या फिर इस तरीके से हो, ठीक है। ये कंटिन्यूअस फॉर्म में होना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए ये कंटिन्यूअस फॉर्म में 1 2 3 4 5, तो ये है कार्बन कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन। इसे सिलेक्ट कर लेंगे। देन नंबरिंग कहाँ से करेंगे, जहाँ से जो सब्सटेंट है पास में पड़े। तो 1 2 3 1 2 3 दोनों तरफ से नंबरिंग करो। थर्ड कार्बन पर ही प्रेजेंट है मिथाइल ग्रुप, तो किसी भी तरफ से नंबरिंग कर सकते हो। 1 2 3 4 5। तो थर्ड पर दो मिथाइल ग्रुप है, तो 3 डाई मिथाइल। 5 कार्बन है, सो अल्केन विल बी पेंटेन। देन सीधा नेक्स्ट कंपाउंड। ये कंपाउंड देखिए एकदम इजी कंपाउंड है, कुछ भी हार्ड नहीं है। तो चलिए इसका नेम लिखते हैं। सबसे पहले कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 9 कार्बन की चेन है। अगर आप इस तरीके से काउंट करो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो ये भी 9 कार्बन की चेन है। तो आप किसी भी एक चेन को लॉन्गेस्ट चेन कंसिडर कर सकते हो। अगर आप यहाँ से देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो हमें यहाँ पर 9 कार्बन की चेन दिख रही है हर तरीके से। अगर 9 कार्बन से ज़्यादा की चेन है, 10 कार्बन की चेन आपको दिख रही है क्या, कहीं नहीं, 10 कार्बन की चेन नहीं है यहाँ पर, 9 कार्बन की चेन ही है। तो सिंपली ये जो स्ट्रेट वाली चेन है ना, इसे सिलेक्ट कर लो एज अ मेन चेन, पेरेंट चेन। अब देखिए लॉन्गेस्ट चेन के बाहर यहाँ पर क्या क्या प्रेजेंट है। यहाँ पर प्रेजेंट है सभी सब्स्टिट्यूएंट है। कौन से सब्स्टिट्यूएंट है, तो ये दो मिथाइल ग्रुप है। यहाँ पर 1 2 3 3 कार्बन है, तो अल्काइल क्या होगा, प्रोपाइल। ये है प्रोपाइल, ये क्या है, प्रोपाइल। दिस इज मिथाइल। CH2CH3 दो कार्बन है, दिस इज इथाइल। मैंने आपको पहले ही लिखा के दिया है। ये जो अल्काइल होते हैं कहाँ से आते हैं, जो अल्केन होते हैं ना, अल्केन, अल्केन। तो ये जो अल्केन होते हैं ना, अल्केन में से एक हाइड्रोजन को निकाल दो तो क्या मिलेगा, अल्काइल। एक हाइड्रोजन को निकाल दो तो अल्काइल ग्रुप मिलते हैं हमें। जैसे मीथेन होता है CH4, इसमें से हम क्या करते हैं, एक हाइड्रोजन निकाल देते हैं तो क्या मिलता है, CH3। तो ये क्या है, ये है मिथाइल। ऐसे ही जो ईथेन होता है C2H6, इसमें से एक हाइड्रोजन निकाल दो तो क्या मिलेगा, C2H5। ये क्या है, ये इथाइल है। तो ये जो अल्काइल होते हैं क्या होते हैं, यहाँ पर ये सब्स्टिट्यूएंट है। तो आपको इनका नेम पता होना चाहिए। जैसे यहाँ पर देखिए प्रोपेन होता है C3H8, तो इसमें से एक हाइड्रोजन निकाल देंगे तो क्या मिलेगा, C3H7। दिस इज प्रोपाइल। तो प्रोपाइल को हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, CH2CH2CH3, 3 कार्बन है एंड 7 हाइड्रोजन है। तो इसका नेमिंग कैसे लिखेंगे, तो सबसे पहले हमें क्या करनी पड़ेगी, नंबरिंग करनी पड़ेगी। तो नंबरिंग वहां से करेंगे जहां से जो सब्सटेंट है उनको लोवेस्ट नंबर मिले। तो यहाँ से नंबरिंग करने पर देखिए ये वाला जो सब्सटेंट है ये पास में पड़ रहा है। अगर हम यहाँ से ये वाला सब्सटेंट को देखेंगे 1 2 3, तो ये थर्ड कार्बन पर है, लेकिन 1 2 ये सेकेंड कार्बन पर है। तो ये वाला जो सब्सटेंट है यहाँ से ये पास में पड़ रहा है, तो यहीं से नंबरिंग करो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 कार्बन है। अब कौन से सब्स्टिट्यूएंट को हम सबसे पहले लिखेंगे, यहाँ पर मिथाइल है, प्रोपाइल है, इथाइल है, तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में आपको नेमिंग लिखनी है। तो अल्फाबेटिकली सबसे पहले ई आता है, तो इथाइल को लिखेंगे, 7th कार्बन पर इथाइल है, तो यहाँ पर लिखेंगे 7 इथाइल। देन ई के बाद आता है एम, तो सेकेंड कार्बन पर दो मिथाइल ग्रुप है, तो यहाँ पर लिखेंगे 2,2 डाई मिथाइल। ये जो 2 पोजीशन है इसको हम दो बार लिखेंगे क्योंकि यहाँ पर दो मिथाइल ग्रुप है। तो 7 इथाइल 2 2 डाई मिथाइल। देन
नेक्स्ट प्रोपाइल बचा है, 4th पे प्रोपाइल है, तो 4 प्रोपाइल, लॉन्गेस्ट चेन में 9 कार्बन है, सो अल्केन विल बी नोनेन। तो कंपाउंड का नेम क्या है, 7 इथाइल 2 डाइमिथाइल 4 प्रोपाइल नोनेन। तो इस तरीके से इन अल्केन कंपाउंड की आप नेमिंग कर सकते हो। तो इसे नोट डाउन करिए, और जो भी कंपाउंड है आपके बुक्स में जो कंपाउंड होंगे उनको आप प्रैक्टिस कर सकते हो। तो आई होप कि आपको आज का लेक्चर समझ में आया हो। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।